अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ नाजरीन, रात जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी साहब के दफ़्तर से एक ख़बर आई थी हमारे पास, और ये इतनी अफसोसनाक ख़बर है जिसे सुनकर और पढ़कर बहुत ही ज़्यादा दिली तकलीफ़ हुई है। अभी मौका मिला है कि इस ख़बर को आपके साथ शेयर कर दिया जाए। तमाम मुसलमानों से गुजारिश है इस ख़बर को देखें और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। ख़बर निहायत ही गमनाक है। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये जमीयत का लेटर पैड जो हमारे पास भेजा गया है इसको देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, नई दिल्ली भुज 29 जून। गुजरात के सरहदी ज़िला कच्छ यानी भुज में मसाजिद, दरगाहों और दीगर मजहबी अमलाक के इन्हिदाम के बाद पूरे इलाके में शदीद इज़्तिराब, बेचैनी और तशवीश की फ़िज़ा कायम है। ज़ख्मों पर मज़ीद नमक छिड़कते हुए गुज़िश्ता रोज़ तहसील गांधी धाम की तारीखी मस्जिद जूना कुंडला को भी मुनहदिम कर दिया गया, जिसे मुनफरिद तर्ज तामीर के बाइस इलाके में नुमाया शनाख्त हासिल थी। इस संगीन सूरत हाल के पेश नज़र सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी की हिदायत पर जमीयत उलमा हिंद का एक आला सतही वफ़द मुतासिरा इलाके में पहुँचा। वफ़द की क़ियादत जमीयत उलमा हिंद के नाज़िम उमूमी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी कर रहे थे, जबकि इसमें जमीयत के सीनियर ज़िम्मेदारान, कानूनी माहिरीन और रियासती ओहदेदारान भी शामिल थे। वफ़द ने सबसे पहले मस्जिद जूना कुंडला के ज़िम्मेदारान और मकामी अफराद से मुलाकात की, हालात का बराह रास्त जायज़ा लिया और मुमताज़ कानूनी माहिरीन और सीनियर वकला के साथ मशवरा किया ताकि दस्तयाब कानूनी रास्तों और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया जा सके। मस्जिद के सदर मोहम्मद सीमान ने बताया कि नोटिस दिए बगैर मस्जिद पर 29 तारीख की सुबह बुलडोज़र चला दिया गया। जब हमने इस पर सवाल उठाया तो पुलिस ने हमें ज़बरदस्ती वहाँ से हटा दिया और हमें धमकियाँ भी दी गई, जबकि मस्जिद जूना कुंडला 1965 से सरकारी वक्फ रिकॉर्ड में दर्ज है। मज़ीद बरा मस्जिद की इमारत फ़न तामीर के एतबार से भी नुमाया अहमियत की हामिल थी। इसी तरह आदिपुर की जामे मस्जिद को भी मुनहदिम कर दिया गया। इत्तिलात के मुताबिक अब तक 30 तामीरात को मुनहदिम किया जा चुका है, जिनमें 11 मजहबी मकामात हैं, 17 तिजारती तामीरात और 2 रिहायशी मकानात शामिल हैं। मुखालिफत करने वाले 25 जवानों को जेल में बंद कर दिया गया है। भुज में मुसलमान आबादी तकरीबन 35% और ज़िला कच्छ में तकरीबन 25% है। इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी की वजह से सरहदी इलाकों में सैकड़ों मसाजिद, दरगाहें और दीगर मजहबी मकामात मौजूद हैं। यहाँ मुसलमान सियासी, समाजी और बड़ी हद तक माशी एतबार से भी हाशिए पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इसकी एक वाज़ेह मिसाल ये है कि भुज ताल्लुका में मौजूद 78 कच्ची आबादियों में से 63 ऐसी है जहाँ सिर्फ मुसलमान आबाद है। यहाँ के लोग सादा मिजाज है, वो अपनी इबादत गाहों को मुनहदिम होते देखकर शदीद गम, सदमे और बेबसी का शिकार हैं। जमीयत उलमा हिंद के वफ़द ने अपने इब्तिदाई रद्द अमल में वाज़ेह किया कि अगर कोई मस्जिद, दरगाह या दीगर मजहबी मकाम कानूनी तौर पर वक्फ रिकॉर्ड में दर्ज हो तो उसके बारे में किसी भी इंतज़ामी कार्रवाई से कबल मुताल्लिका कवानीन, कुदरती इंसाफ के उसूलों और आइनी ज़मानतों की मुकम्मल पाबंदी नागुज़ीर है। मजहबी मकामात से मुताल्लिक मामलात इंतहाई हसास नौइयत के होते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुख्तलिफ फ़ैसलों में इंतज़ामिया को पाबंद किया है कि वो मजहबी मकामात से मुताल्लिक कार्रवाई इस अंदाज में अंजाम दे कि शहरियों के मजहबी जज्बात मजरू ना हो और कानून की हुक्मरानी पर आवाम का एतमाद बरकरार रहे। दूसरी तरफ वफ़द ने यह भी महसूस किया कि मज़कूरा इलाका सरहद से काफ़ी दूर है, इसके बावजूद भी सरहद के नाम पर यह कार्रवाई नाकाबिल फ़हम है। वफ़द ने मकामी मुसलमानों को दिलासा देते हुए यकीन दिलाया कि इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हर मुमकिन कानूनी जिद्दोजहद की जाएगी। वफ़द के अरकान ने कहा कि वो जल्द ही भुज इंतज़ामिया से भी मुलाकात करेंगे। वफ़द अपनी तफसीली रिपोर्ट सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी की खिदमत में पेश करेगा, जिसकी रोशनी में आइंदा के कानूनी, तंजीमी और अवामी इक़दामात का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। जमीयत उलमा हिंद के वफ़द में नाज़िम उमूमी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी, जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के सदर हाजी मोहम्मद हारून, जमीयत उलमा गुजरात के नाज़िम तंजीम अतीकुर रहमान कुरैशी, जमीयत उलमा हिंद के ऑर्गेनाइज़र मौलाना अबुल हसन पालनपुरी शामिल है। मकामी ज़िम्मेदारान में जमीयत उलमा कच्छ के ज़िम्मेदार नूर मोहम्मद राइमा, सलीम भाई राइमा, मुफ्ती अनीस
چلڈرن ولیج انجار، عبد الکریم بافن کمشنر یوتھ کلب اور انیس بھائی قریشی بھی شریک رہے۔ ازی قبل احمد آباد میں ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی جس میں جمعیت علماء گجرات کے ناظم اعلیٰ پروفیسر نثار احمد انصاری اور ایڈوکیٹ طاہر حکیم بھی شامل تھے۔ جی ہاں ناظرین، جمعیت کے اس لیٹر پیڈ میں یہ تمام باتیں لکھی ہوئی تھی۔ یہ بہت افسوسناک خبر ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ سرحدی اضلاع میں جیسے گجرات میں اور راجستھان میں جو سرحد کے قریب اضلاع ہے وہاں پر مسجدوں کو، مذہبی مقامات کو، مدرسوں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال قائم فرمائے۔ اللہ تعالی مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے، ہمت و حوصلہ عطا فرمائے، آمین۔ آپ اس خبر کو اور اس ویڈیو کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے، کمنٹ میں ضرور لکھ کر جائیے گا۔ شکریہ، السلام علیکم۔